तो आज का बाइबल स्टडी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इस समय मैं चाहता हूँ सजी भाई आप क्लास ले सकते हैं आज के बाइबल स्टडी का। थैंक यू अनवेश भाई। या हमने पिछले बार हमने परमेश्वर के वचन के विषय में हमने सीखा था। और मैं विश्वास करता हूँ आप सबने उस बाइबल स्टडी को आपने ध्यान से सुना और परमेश्वर के वचन को भी आपने समझा है। आज मैं उसके आगे के भाग को मैं आपके पास लेके आना चाहता हूँ और हम लोग काफ़ी सारे चीज़ों को हम लोग सीखेंगे, कुछ कुछ चीज़ों को तो शायद आपने कभी भी नहीं सुना होगा परमेश्वर के वचन के संदर्भ में। वो भी मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ, ताकि हमारा परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारे लिए एक आशीष का कारण बने। मैं कुछ आयतों को आपके पास मैं शुरुआत में ही लेके आना चाहता हूँ। और उसके लिए हम अपने बाइबलों को खोलेंगे। भजन संहिता 18 का 30 पढ़ेंगे हम लोग। भजन संहिता 18 का 30 में ऐसे लिखा है, ईश्वर का मार्ग सच्चाई, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। तो इसमें हम लोग परमेश्वर के वचन के संदर्भ में हम लोग देखेंगे कि यहोवा का वचन ताया हुआ है ना। परमेश्वर का वचन जो है वो प्योर है, उसको प्यूरिफाई किया गया है। और इसमें लिखा हुआ है कि यहोवा का मार्ग सच्चाई भी है। तो हम लोग जिस वचनों को हम अभी पढ़ रहे हैं वो परमेश्वर के वचन ही नहीं है, परंतु वो ताया हुआ भी। हमने इसी सेम संदर्भ में हमने पिछले क्लास में सीखा था कि 7 बार उसको शुद्ध किया गया है ना। जो परमेश्वर ने अपनी वाणी को जो भेजा है मनुष्य के पास, तो वो जो वो संदेश है वो परमेश्वर ने प्यूरिफाई किया है, उसको शुद्ध किया है। इसलिए वो जो वचन है वो वचन पवित्र है। तो यहाँ पे हम लोग एक और वचन हम लोग इसी के संदर्भ में हमने देखा। और हम लोग भजन संहिता में हम लोग फिर से हम लोग अपने ध्यान को हम मोड़ेंगे। 119, भजन संहिता 119। तो 119 के 130 में ऐसा लिखा हुआ है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन के संदर्भ में बोला गया है कि समझाते हुए, है ना। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर के वचन के विषय में सबसे ज्यादा जो लिखा है परमेश्वर के वचन के प्रति प्रेम के विषय में, परमेश्वर के वचन के प्रति आदर के विषय में जो सबसे बड़ा जो अध्याय लिखा गया है वो है भजन संहिता 119। तो हम लोग यहाँ पे परमेश्वर के वचन के संदर्भ में हम लोग एक और बात यहाँ पे देखते हैं कि एक 129 भी आप रीड करोगे उसमें भी आपको समझ आएगा कि परमेश्वर के वचन के संदर्भ में उसमें बताया गया है। बट 130 में हम लोग देखेंगे, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं ना। तो सिंपल जो लोग हैं वो लोग वाइज बन जाते हैं। अगर आपको बुद्धिमान बनना है मेरे प्रियो, आप संसार के ज्ञान को आप कितना भी आप प्राप्त कर लो, परमेश्वर के नजरों में आप ज्ञानवान नहीं हो। क्योंकि बाइबल बताता है परमेश्वर ने संसार के बुद्धि को मूर्खता बनाया है ना। तो हम हमें अगर परमेश्वर के नजरों में अगर हमें बुद्धिमान बनना है, पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के वचन को सुनना समझना ही नहीं, जब हम लोग उसको कहना मानते हैं तो यीशु मसीह बताता है कि हम उस बुद्धिमान व्यक्ति के समान हैं जिसने अपने घर को चट्टान पे बनाया। तो परमेश्वर के वचन से जब हम लोग पढ़ते हैं और जब परमेश्वर परमेश्वर के वचनों को जब खोल देता है तो उससे हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा एक प्रकाश आता है। परमेश्वर की जो वाणी है, जब हमें वो समझ आता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। और उससे होता क्या है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं ना। तो जो सिंपल लोग हैं, जो साधारण लोग हैं, वो भी समझदार बन जाते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो इस बात की गवाही दे पाएंगे कि हाँ, हम लोग साधारण थे, है ना। संसार की नाई हम, हमारे पास कोई भी ज्यादा विद्या हमें हमारे वश में नहीं थी, हमें कुछ भी उतनी समझ भी नहीं थी चीजों की। बट जैसे जैसे हम वचन पढ़ते रहे
हमारे जीवन में प्रकाश बढ़ता रहा और हम आज आज हम बुद्धिमान बन गए हैं, है ना। और हम लोग उसको देखेंगे 33 का 4 भजन संहिता, 33 का 4 भी हम लोग उसको पढ़ेंगे। आप सोच रहे होंगे आज शुरुआत में ही हम लोग वचन क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका भी एक कारण है, आपको थोड़ी देर में समझ आएगा। भजन संहिता 33 का 4, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है ना। तो यहोवा का जो वचन है, परमेश्वर का जो वचन है, वो सीधा है, उसमें उसमें कोई टेढ़ी बातें नहीं लिखी हैं उसमें, है ना। और इससे पहले हमने क्या देखा कि यहोवा का वचन भोले लोगों को, है ना, या जो साधारण लोग हैं उनको समझदार बनाता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। तो परमेश्वर के वचन में कोई शॉर्टकट नहीं है, परमेश्वर के वचन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो सीधे रीति से उसमें लिखा गया है। समझने में हमें दिक्कत होती है, बट जब एक बार अगर हम समझ जाए तो हम लोग समझदार बन जाते हैं, हम बुद्धिमान बन जाते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ ये सारे वचन आप अंडरलाइन कर रहे हो ताकि आप बाद में उसको आप रीड कर सको। उसके बाद अब हम लोग पहले पत्रस में आएंगे। पहला पत्रस, उसमें आप देख सकते हैं दूसरा अध्याय दूसरा वचन। पहला पत्रस दूसरा अध्याय दूसरा वचन। नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एक आत्मिक सच्चाई को परमेश्वर के दास, परमेश्वर के चेले पतरस ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा में परमेश्वर के लोगों को बताया है कि नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। तो जैसे एक नया जन्मा हुआ एक 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 बच्चा जैसे दूध के लिए वो हमेशा वो उत्सुक रहता है ना। तो यहाँ पे पतरस बता रहा है कि जैसे एक बच्चा उत्सुक रहता है उस दूध के लिए जिससे जिसको वो ले सकता है और जिससे उसका पोषण होता है, वैसे ही हम भी निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, है ना। तो परमेश्वर का वचन को काफी जगहों में निर्मल दूध के समान बताया गया है ना। क्योंकि वो पौष्टिक है, पौष्टिक आहार के रूप में हमारे आत्मा के लिए वो काम करता है। और पौलुस जब एक बार इनको बताता है, कोरिन्थ की कलीसिया को बताता है कि तुम अभी भी तुम बड़े नहीं हो, है ना, तुम्हें आज भी दूध की जरूरत पड़ रही है। तो वहां पे पौलुस जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि जैसे एक बच्चा दूध से शुरू कर कर फिर छोटे छोटे चीजों को वो खाने लगता है, बाद में जाके है वो कॉम्प्लेक्स फूड को वो खाने लग जाता है, मीट खाने लग जाता है ना, बड़े अच्छे अच्छे क्या क्या लजीज पकवानों को खाने लग जाता है। बट उसकी शुरुआत उसकी दूध से होती है क्योंकि उसका शरीर उस समय में वो ही ग्रहण कर सकता है। सेम परमेश्वर के द्वारा जब हम लोग नया जीवन हम लोग प्राप्त करते हैं, तो जो सबसे ज्यादा हमें जरूरत क्या होती है, परमेश्वर के वचन की हमें जरूरत होती है। और वो जब हम लोग सुनते हैं हमारे लिए वो जैसे वो एक बच्चा एक दूध के लिए जैसे वो लालसा करता है, वैसे ही हमारे अंदर भी वो लालसा रहती है। पर जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाते हैं, हम लोग परमेश्वर के वचन में से ही हम लोग गहराई में हम उतरते रहते हैं, है ना। और जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है ना। 1.5 घंटा हम लोग बाइबल स्टडी में लगा रहे हैं, उससे भी गहरा है। काफी बार मैं जब मैं बाइबल पढ़ता हूँ, एक वचन में ही मैं एक एक महीना में अटक जाता हूँ। ठीक है, अटक जाता हूँ का क्या मतलब है कि वो एक वचन ही मेरे हृदय को इस तरीके से प्रभावित कर देता है कि मैं आगे पढ़ नहीं पाता, है ना। और तुरंत में प्रार्थना में मैं आ जाता हूँ। तो क्या आपको कभी परमेश्वर के वचन इस कदर गहरे लगे हैं कि आप बिल्कुल सरप्राइज हो के आप बैठ गए, ओ इतनी गहराई वाली बात थी इसमें, है ना। तो इन बाइबल स्टडीज में हम लोग उन गहराई वाली चीजों को हम लोग ध्यान देंगे, उनको समझेंगे। तो यहाँ पे पतरस यहाँ पे उन लोगों को निर्मल
आत्मिक दूध की लालसा करने के लिए बता रहा है, जो कि परमेश्वर का वचन है। ठीक है, अब हम लोग भजन संहिता हम लोग थोड़ा सा हम आगे जाएंगे। और परमेश्वर का वचन हम जब भी बताते हैं, परमेश्वर का वचन दो प्रकार से हम लोग उसको समझते हैं। एक तो जो परमेश्वर के मुंह से निकला है उस वचन, और दूसरा जो परमेश्वर के मुंह से निकला है बट उसको लिखा गया है ना। तो स्पोकन वर्ड और रिटन वर्ड हम लोग इस रीति से उसको समझते हैं। मैं आपको काफी सारी बातें बता के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, जस्ट इस बात को समझिए ना। तो हमारे हाथ में जो है ये वो है जो परमेश्वर ने कहा और उसको लिखा गया, इसलिए इसको लिखित वचन कहते हैं। क्या परमेश्वर आज भी बात करता है? हाँ, आज भी परमेश्वर, जब हम लोग लिखित वचन को जब रीड करते हैं, परमेश्वर हमारे हृदय में हमसे बात करता है। क्या आज भी परमेश्वर बात करता है? हाँ, आज जब परमेश्वर के दास लोग जब वचन से सिखाते हैं तो परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत, हमारे परेशानियों के बीच में, हमारे संदर्भ के बीच में परमेश्वर हमसे बात करता है, और उसको हम लोग चेक कर सकते हैं जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं ना। क्या परमेश्वर आज बात करता है? हाँ, परमेश्वर आज नबियों के द्वारा, जो सच्चे नबी हैं उनके द्वारा परमेश्वर हमें न्याय का बोध, हमें पाप का बोध, और जैसे पिछले क्लास में हमने सुना है ना, हम अगर सही नहीं चल रहे हैं तो हमें परमेश्वर अपने दासों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा भी हमें सही करता है ना। तो हमारे हाथ में परमेश्वर का लिखित वचन है, और इससे हम लोग हर एक प्रचार को, हर एक नबूवत को, हर एक बात जो हमें बताई जाती है परमेश्वर की ओर से, सबको हम लोग परख सकते हैं, है ना। तो अगर आपको अगर एक वरदान आज कलीसिया की जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो है परख। ठीक है, डिसर्नमेंट, है ना। हमें डिसर्न करने की जरूरत है कि क्या जो हम सुन रहे हैं या क्या जो हम देख रहे हैं ये परमेश्वर की ओर से या मनुष्य की ओर से है। ठीक है, हम लोग आगे जाएंगे। भजन संहिता हम लोग 33 के 6 में हम लोग फिर से हम देखेंगे। उसमें लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुख के श्वास से बने, है ना। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर ने आकाश मंडल को बनाया है अपने वचन के द्वारा, और उसके सारे गण उसके मुंह के श्वास से बने हैं। तो परमेश्वर के के वचन और परमेश्वर के मुंह के श्वास दोनों को अलग रीति से हमें समझाने की यहाँ पे भजन संहिता में हमें कोशिश करी गई है। मैं जस्ट आपको थोड़ा सा एक कॉन्टेक्स्ट आपको मैं समझाता हूँ। जैसे आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से बनाया, उसको मिट्टी से बनाया, उसको आकार दिया, उसको अपने स्वरूप में बनाया। बट स्वरूप में बनाने के बावजूद उसमें जान नहीं था, है ना। बाइबल बहुत स्पेसिफिकली हमें बताता है। तो उसमें जान नहीं था, बट परमेश्वर ने अपने मुंह के, जो का आत्मा है ना। तो जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो सबसे पहले आदम का जो इंटरेक्शन हुआ वो था पवित्र आत्मा के साथ उसका हुआ, है ना, क्योंकि पवित्र आत्मा से उसको जीवन दिया गया। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसमें जो ये मुख का जो श्वास, जो ये शब्द यूज किया गया उसको इब्रानियों में अगर हम देखते हैं, हिब्रू में उसको वहां पे स्पिरिट यूज किया गया वो शब्द, है ना। तो अगेन हमको समझ आता है कि हम, अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर नहीं है, आज भी हम लोग निर्जीव अवस्था में हैं, है ना। हम दिखने में बहुत सुंदर होंगे, हम बहुत हैंडसम होंगे, बहुत लंबे हट्टे कट्टे सब कुछ होंगे, तो भी अगर आत्मा अगर हमारे अंदर नहीं है, हमारे अंदर जीवन नहीं है ना। क्योंकि शुरुआत में भी परमेश्वर ने हमें बनाने के बाद अपने जीवन को हमारे अंदर उंडेला, वैसे हम लोग जीवित हुए। तो यहाँ पे जो वो शब्द यूज किया गया है उस श्वास को, उस श्वास के जो यूनानी शब्द है आत्मा यूज किया गया है ना। तो अगेन आपको काफी चीजें आपको समझ आएगी हम लोग जैसे जैसे आगे जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ वचनों की और हम लोग जल्दी से जाएंगे। पहला थिस्सलुनीय 2 का 13, इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्य का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर, और सचमुच ये ऐसा ही है, ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। तो आपने यहाँ पे देखा, थिस्सलुनीका में जो कलीसिया थी उनको पौलुस जब खत लिखता है
खत लिखते वक्त वो उनको एक इम्पोर्टेंट एक चीज बता रहा है कि जो वचन जो तुमने हमारे द्वारा सुना वो हमारे वचन नहीं थे, बट वो परमेश्वर के वचन थे, और तुमने उसको ग्रहण भी ऐसे ही किया क्योंकि वो वैसे ही है ना। इसलिए आज भी कोई अगर बाइबल से प्रचार करता है, अगर सही प्रचार है, तो वो परमेश्वर है जो आपसे बात कर रहा है उस व्यक्ति को इस्तेमाल करते हुए। तो इस वचन के अंत में ऐसे लिखा है, और वो तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। तो परमेश्वर के वचन के विषय में यहाँ पे एक बात बताया गया है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। इंसान का वचन प्रभावशाली बिल्कुल नहीं है। ठीक है। शायद हमें किसी रीति से, शायद हमें थोड़ा सा एंकरेज कर देगा इंसान का वचन, बट उसमें प्रभाव नहीं है उसमें, है ना। मतलब वो चीजों को उत्पन्न नहीं कर सकता है, बट परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, जैसे हमने भी रीड किया, परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ये ऐसा ही है ग्रहण किया, और वो तुम में जो विश्वास रखते हैं प्रभावशाली है। अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते हैं, तो हम लोग परमेश्वर के वचन के हम लोग कार्यों को देखेंगे। आज जब हम लोग अपने मसीही जीवन में हम आगे बढ़ते हैं, हम आसपास देखते हैं, हम देखते हैं कि इवन विश्वासियों के अंदर विश्वास नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि विश्वास नहीं करने वाले विश्वासी हमारे आसपास हम लोग देखते हैं। क्या हम भी उनमें से एक हैं, या हम लोग विश्वास करने वाले विश्वासी हैं? और अगर हम विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में प्रभावशाली है। तो इसका क्या मतलब है? एक जगह हम बोल रहे हैं कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, दोधारी तलवार से भी चौका है, और ये सब कुछ हम सुनने के बाद हम लोग फिर यहाँ देख रहे हैं कि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। तो क्या ये एक दूसरे को काटता है या एक दूसरे को पूरा करता है ना? आपके मन में ऐसे एक सवाल नहीं आया है, तो मैं आपके मन में एक सवाल डालना चाहता हूँ कि हाँ, ये तो कुछ मैच नहीं कर रहा। तो मैं आपको एक वचन से आपको रूबरू कराना चाहता हूँ, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए कि एक जगह बाइबल जब बताता है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, दूसरी जगह बताया जाता है जो विश्वास करता है उसके लिए परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है ना। तो उसको अगर आपको समझना है, मेरे साथ आइए इब्रानियों की किताब 4 का 2। इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 2 वाक्य। क्योंकि हमें उनकी नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आपने ध्यान दिया? ये वचन आपके हृदय के अंदर हमेशा बच जाए, है बचे रहे वो, है ना। उसमें हम क्या देखते हैं? क्योंकि हमें उन्हीं की नाई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो ये बाइबल स्टडी जो हम इतनी मेहनत करके मैं और अनिमेश भाई सिखा रहे हैं, आप जो इतनी मेहनत करके अपने सारे कामकाज को अलग कर कर, घर के कामों को अलग कर कर आप इसमें ज्वाइन कर रहे हो, बट आप ये ध्यान दें, अगर सुनने वाले वचनों को अगर आप विश्वास के साथ ग्रहण नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए लाभदायक नहीं रहेगा ये बाइबल स्टडी। मेरी यही प्रार्थना है, जो भी ये वचन को सुन रहा है, आज हमने इतने सारे वचनों को सुने, है ना, वो सारे वचन अगर आपके जीवन में अगर उसका कार्य होना है, तो उन वचनों को विश्वास से ग्रहण करना है ना। क्योंकि पुराने नियम के संदर्भ में यहाँ पे इब्रानियों की किताब का लेखक बताता है कि पुराने नियम के लोगों ने भी सुना, है ना, बट वो लोग ये नहीं हो पाया उनके साथ, वो नहीं हो पाया ना। तो हमको उनका नमूना हमें प्रस्तुत करके हमें बताया जा रहा है, हम उनके समान ना बने, उनके समान हम अविश्वासी ना बने, उनके समान हम परमेश्वर के सामने हम कुड़कुड़ाने वाले हम ना बने, है ना। इवन हम लोग देखते हैं भले ही वो लोग मिस्र देश से बाहर आ गए, तो भी वो हमेशा कुड़कुड़ाते रहते थे, हमेशा विश्वास करते रहते थे, हमेशा परमेश्वर के प्रति वो क्या कहते हैं, वो हमेशा विरोध में रहते थे। तो हुआ क्या? उनके अविश्वास के कारण उस पूरे पीढ़ी में सिर्फ 2 ही लोग थे जो प्रवेश कर पाए वाचा किए हुए कनान के देश में, बाकी पूरा पीढ़ी नाश हो गया वहां पे, है ना।
तो ये हमारे लिए परमेश्वर की ओर से एक चेतावनी है कि हम भी नाश होने वालों के साथ ना मिले, परंतु हम परमेश्वर पे विश्वास कर कर हम लोग वाचा के देश में प्रवेश करने वाले बने। वो है परमेश्वर की इच्छा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उन्होंने जो वचन सुना है उनके लिए वो लाभदायक नहीं रहा, है ना। सोचो, हम इतनी मेहनत करके हम लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, हम अपने हर एक चीजों को हटा के हम लोग ये 1.5 घंटा निकाल रहे हैं, बट अगर हमने विश्वास से इन वचनों को ग्रहण नहीं करा, हमारे लिए ये लाभदायक नहीं रहेगा, है ना। तो मेरी यही प्रार्थना है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कि जो हम वचन सुन रहे हैं वो वचन हम लोग विश्वास के साथ उसको ग्रहण करें, है ना। अगला हम लोग एक वचन की ओर जाएंगे, इब्रानियों की किताब 4 का 12। ये हमने पिछले बार भी हमने इस वचन को हमने पढ़ के देखा था, और पिछली बार मैंने उसमें से ज्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं बाद में बोलने वाला था। आज हम लोग उसको फिर से पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब 4 का 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके पार वार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है ना। तो परमेश्वर का वचन बहुत प्रभावशाली है, ठीक है। और कितना प्रभावशाली है कि वो जीवित है ना। मैं आपको इस वचन से 2-3 चीजों को मैं आपको बताता हूँ। पहला, परमेश्वर का वचन जीवित है ना। आपको पता है, पूरे दुनिया में एक ही किताब है जिसको आप जब रीड करते हैं, जब आप पढ़ते हैं, उसका लेखक आपके साथ बैठा होता है ना। हालेलुया। एक ही किताब है जिसको आप जब रीड करते हैं, उसका लेखक आपके साथ है, और वो है बाइबल। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है, आपको समझा के देता है। और सोच के देखो, किसी भी किताब को हम रीड करें, अगर उसका लेखक अगर हमारे साथ है, तो वो हमें समझा के दे सकता है किस संदर्भ में लिखा था, है ना, या क्या था उसके पीछे का स्टोरी। तो सबसे अच्छे तरीके से अगर हमें एक किताब को समझना है, उसके लेखक के द्वारा ही, उस लेखक के आंखों से उसने जिस बात को लिखा है उसको जब वो एक्सप्लेन करेगा, हमें समझ आएगा ना। तो ऐसे ही परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा किताब है जो जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमारे साथ मौजूद है और वो हमें मदद करता है समझने के लिए, है ना। और परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा किताब है जिसका जो लेखक है या जो इसका रचयिता है, वो आज भी जिंदा है और अनादि काल के लिए जिंदा रहने वाला है ना। बाकी जितने भी किताब हमने पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं, या 1 साल के बाद हम लोग उठा के पढ़ेंगे, अ, उसके लेखक नहीं तो अभी मर चुके होंगे, नहीं तो अगले 50 साल में मर जाएंगे, है ना। बट परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा एक किताब है जिसका जो रचयिता है, जो इसका लेखक है, जो कि स्वयं परमेश्वर है, वो कभी मृत्यु के द्वारा नहीं जाएगा, वो अनादि काल के लिए वो जीवित है ना। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। उसके बाद लिखा है वो क्या है, और प्रबल है ना। इंग्लिश में उसको बोला गया पावरफुल, है ना। तो परमेश्वर का वचन प्रबल है, हमारे सारे प्रॉब्लम का एक समाधान है, वो है परमेश्वर का वचन, है ना। अगर परमेश्वर के वचन को अगर हम माने और अपने जीवन में अगर विश्वास के साथ अगर हम उसको अपनाएं, तो हमारे जीवन में एक फर्क दिखेगा, जो जो हम जिस तरीके से हम फर्क दिखाना चाहते हैं, उससे भी बढ़कर एक फर्क हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसी वचन में एक देखते हैं कि वो चौका है ना। हर एक दो धारी तलवार से भी बहुत चौका है ना। तो इंग्लिश में उसका अर्थ है शार्पर, है ना। तो परमेश्वर का वचन बहुत चौका है ना। क्यों चौका है? क्योंकि वो काटता है वो वचन, है ना। और वो कहाँ तक काट के जाता है, अगर आप उसको पढ़ोगे, है ना, तो देखो, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग कर कर पार वार छेदता है ना। तो अ, हमें जो दिखता है वहीं तक नहीं, परमेश्वर का वचन हमें अंदर तक, हमारे हृदय के अंदर तक भेदते हुए, हृदय के अंदर ही नहीं, हृदय के अंदर तो कुछ भी भेद के जा सकता है ना। आप एक नॉर्मल एक बुलेट मार दो, है ना, या अगर आप तलवार चला दो, वो भी हृदय को छेद के जाता है ना, बट आत्मा को नहीं लगता है। बट बाइबल बताती है परमेश्वर का वचन वो हमारे आत्मा को तक भेद के अंदर जाता है ना। और
और वो वहां पे क्या करता है, उसमें लिखा हुआ है आखिरी वचन, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इसलिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। कि थैंक यू इंग्लिश में शेयर करने के लिए, उसमें लिखा हुआ है लास्ट में, एक्सपोजिंग एंड जजिंग द वेरी थॉट्स एंड इंटेंशंस ऑफ द हार्ट, है ना। वो हमें एक्सपोज हो जाते हैं जब हम लोग बाइबल हम पढ़ते हैं। हम खुद उस उस खुदा के उस लाइट के अंदर आ जाते हैं, और हमें अपनी कमियां, है ना, अपना गलत सोच, अपनी गलत भावनाएं हमको दिखने लग जाते हैं। हमें दूसरे एक व्यक्ति के मुंह से तक सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए वचन पढ़ने की जरूरत है ना। तो क्या दूसरे व्यक्ति के मुंह से क्या हमें सुधार नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए, है ना। और परमेश्वर ने ऐसे लोगों को रखा है, उनके लिए धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ऐसे लोगों को उठा रखा है। परंतु आप इस बात को भी समझना है, जब आप खुद बाइबल भी पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि क्या है क्या नहीं है ना। और आप कितने पानी में हैं, और आप पानी में ही हैं, वो भी आपको बाइबल पढ़ते वक्त आपको समझ आ जाएगा, है ना। कि हे परमेश्वर, तू मुझे इस्तेमाल करना ताकि तेरा नाम ऊंचा किया जाए। इस प्रार्थना के पीछे भी क्या सोच है, वो परमेश्वर का वचन आपको वो करेगा, है ना, न्याय करेगा, है ना। आपको आपको बोध देगा कि तो मुंह से तो और कुछ बोल रहा है, बट तेरे हृदय में सोच और कुछ है। मुंह से क्या बोला जा रहा है? परमेश्वर आपका नाम ऊंचा हो ना, आपको लोग जाने। बट हृदय के अंदर क्या है? सोच कि मुझे लोग जाने, है ना, मेरा नाम ऊंचा किया जाए, है ना, लोग मेरे पीछे आए। तो आपको समझ आ रहा है? तो परमेश्वर का वचन इसीलिए इतना अहमियत है, क्योंकि वो हमारे प्राण के अंदर तक जाता है, और हमें और हमारे सोच को न्याय करता है। तो इसलिए परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते रहिए, और परमेश्वर आपको मदद करे, ठीक है। काफी लोग बोलते हैं कि आप बाइबल को पढ़ते हैं, बट अगर आप बाइबल के इस वचन को पढ़ोगे आपको समझ आएगा बाइबल भी आपको उल्टा पढ़ रहा है ना। इसलिए काफी लोग बाइबल पढ़ने से झिझकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि परमेश्वर भी मेरे मन को उस समय जांच रहा है ना। तो बाइबल को जब आप पढ़ रहे हैं, बाइबल भी आपको पढ़ रहा है। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। जब मैंने नया जन्म यीशु मसीह के करुणा के द्वारा जब मैंने पाया, तो जब मैंने बाइबल उठा के रीड किया, तो बाइबल जितना मैं रीड कर रहा हूँ उतना समझ आ रहा कि ये कमी तो मेरे अंदर भी है। ओ, ये भी मेरे लिए है। ओ, ऐसे लग रहा है जैसे कि हर चीज जो भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो मुझे सुधार की ओर मुझे लेके जा रहा है, मुझे बता रहा है कि तेरे अंदर ये कमी है, तुझे इससे क्या मन फिराना है, हाँ? तो आपको समझ आ रहा है, जितना आप बाइबल पढ़ेंगे उतना आपको अपनी कमी दिखेगी, और वो अपनी कमी देखकर वहीं रुक नहीं जाना है, बट मन फिराना है ना। काफी लोगों को बाइबल पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि उनको अपनी कमियां दिखती है ना, बट उसका कुछ समाधान नहीं करते। बट मेरे प्रियो, नहीं, वो बहुत डेंजरस है। आपको जो अपनी कमी दिखे, बाइबल बताते हैं जो अपने अधर्मों को छुपा के रखता है उसके साथ शुभ नहीं होता है, बट जो अंगीकार करता है उसको करुणा दी जाती है ना। तो जब आपको अपनी कमी दिख रही है, बाइबल के आधार पे घुटनों पे आइए, परमेश्वर से माफी मांगने वाली चीजें माफी मांगिए, लोगों से सुधार वाली चीजें, लोगों के साथ अपने अपने रिश्तों को सुधारिए। अगर छोड़ने वाली बात है उसको छोड़िए, है ना। अगर आपको उसमें क्या कहते हैं, परमेश्वर के सामने आपको है उपवास में बैठने वाली बात है, उपवास में बैठिए, बट उसका समाधान भी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा आप समझिए, है ना। तो इसीलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है परमेश्वर का वचन। तो अब हम लोग कुछ दो तीन चीजों को और हम देखेंगे, और उसके बाद मैं आज आपको थोड़ा सा और जिस एक बात में आपको मैं लीड कर रहा हूँ वहां की ओर जाएंगे, ठीक है। अब परमेश्वर का वचन के बारे में हमने बहुत सीख लिया, परमेश्वर के वचन के बातें हमने काफी सीख ली। अब हम लोग कुछ दो तीन चीजें बस देखेंगे। काफी सारी चीजें हैं, बट हमारे टाइम लिमिट के अंतर्गत हर एक चीज आना चाहिए, है ना। तो हम लोग कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर के वचन का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है ना, क्या असर पड़ता है, हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कुछ वचनों को और आप निकालिए, और जो नोट्स बना रहे हैं आप लोग भी लिखिए। मैं उसलिए आराम से बोलता हूँ ताकि आप सबके सब वचनों को लिख पाए, और जब तक हमारे हाथ से बाइबल छीना ना जाए आप बाइबल को ही इस्तेमाल करें। फोन में तो
काफी सारे चीजें आप वैसे आप चलाते हो, है ना, जीपे करते हो, ये करते हो, वो करते हो, है ना। हाँ, बट अगर बाइबल है आपके पास, सबसे बेस्ट तरीका है परमेश्वर के वचन से आप डायरेक्ट खोल के पढ़िए, और परमेश्वर आपको मदद करेगा। रोमियो की किताब 10 का हम लोग 17 पढ़ेंगे। रोमियो की किताब 10 का 17, उसमें ऐसे लिखा है, सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। ये वचन आपने काफी बार सुना होगा, है ना, बट आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि किसी भी इंसान की कहानी से आपको विश्वास बढ़ नहीं सकता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर अपनी गवाही अगर दूंगा, उससे आपका विश्वास नहीं बढ़ेगा, आप एंकरेज हो जाएंगे। हाँ, आप शायद आप आप परमेश्वर से आप प्रार्थना करने लगेंगे कि परमेश्वर अगर आप उनके जीवन में कर सकते हो, मेरे भी करो, है ना, बट आपका विश्वास नहीं बढ़ता है ना। आप एंकरेज हो जाओगे, है ना। जैसे हम दूसरे व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर जो कार्य देखा है उसको जब हम देखते हैं, हम भी उत्साहित हो जाते हैं ना, बट उससे विश्वास नहीं बढ़ेगा। आपका विश्वास अगर आपका बढ़ना है, वो सुनने से बढ़ता है, और सुनना मसीह के वचन से। इसलिए काफी बार आज के जमाने जब इतने सारे प्रचार हर कोई कर रहा है, आप नोटिस करना, जब हम अधिकतर लोगों का अगर हम प्रचार सुनेंगे, हमको हमारे विश्वास में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्योंकि अगर हम अच्छी रीति से अगर उसको अगर हम जांचेंगे, उन्होंने उन्होंने बाइबल से कुछ बताया ही नहीं था। उन्होंने बाइबल की एक आयत ली, फिर बाकी अपनी कथा सुना रहे थे, है ना। वो किसको जानते हैं, कहाँ कहाँ सेवकाई के लिए गए हैं, क्या क्या उन्होंने करा है, बट उससे हमको कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो वचन था ही नहीं, है ना। बट अंत में हम लोग क्या बोलते हैं, ओ है कि हाँ चलो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था ना। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, अगर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन से अगर सुनता है, तो काफी बार आके लोग मुझे बताते हैं, भैया परमेश्वर ने मुझसे बात किया, है ना। तो मैं बड़ा खुश होता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ी ना बात किया था, वो तो परमेश्वर ने करा था। और परमेश्वर हमारा वो ऐसा परमेश्वर है जिसके पास आंख है और वो देख नहीं सकता, जिसके पास मुंह है और वो बोल नहीं सकता, और जिसके पास पैर है वो चल नहीं सकता, जिसके पास हाथ है वो छू नहीं सकता। नो, हमारा खुदा ये सब कर सकता है। तो जब कोई आके इस बात को बोलता है कि परमेश्वर ने मुझसे बात करा, तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं उसको बोलता हूँ, अच्छी बात है परमेश्वर ने आपसे बात करा, बट परमेश्वर ने आपसे बात करा, ये आपके जीवन में कुछ फर्क लाएगा, ये तो एक हफ्ते के बाद ही पता चलेगा। आपको समझ आ रहा है ना। हम वचन सुन के हम खुशी खुशी हम ग्रहण कर लेते हैं, तो भी यीशु ने कहा इस संसार का जो सोच है, इस संसार की जो बातें हैं, है ना, वो काफी बार वचन को क्या कर देता है ना, दबा के रख देता है। तो आप भी अगर आज जब आप वचन को आप सुन रहे हैं, जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, काफी लोगों को अच्छा लग रहा होगा, काफी लोगों को परमेश्वर उनसे व्यक्तिगत रीति से बात कर रहा होगा, बट परमेश्वर ने आपसे बात करा है, उसका सबसे बड़ा प्रकटीकरण क्या है, कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आया है ना। तो यीशु मसीह के पास जितने भी लोग आए, जिन्होंने भी यीशु मसीह के वचन को ग्रहण किया, उन सबके जीवन में परिवर्तन आया, है ना। बट ऐसे भी लोग थे जो यीशु मसीह के वचन को सुनकर वो लोग मुकर गए। उन्होंने बोला ये तो बहुत ही कठिन उपदेश है, इसको हम कैसे मान सकते हैं, बोल के वो लोग मुंह फेर के चले गए। तो आज हमको देखना है कि क्या हमें वचन सुनने से विश्वास आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। और बाइबल बताता है एक ही तरीका है हमारा विश्वास बढ़ाने का। काफी लोग पूछते हैं, भैया मेरा विश्वास कैसे बढ़ेगा, आप बताइए। बोल तो विश्वास सुनने से आता है, और सुनना मसीह के वचन से आता है। तो मसीह के वचन को सुनिए। मसीह के वचन को जब आप रीड करते हैं, तो ऊंचे आवाज में अगर पढ़ने का अगर आपके घर पे अगर माहौलियत है, तो उसको पढ़िए, ताकि आपका कान उस वचन को सुन सके, और उस वचन को सुनकर कि आपके जीवन में विश्वास उत्पन्न हो सके, है ना। तो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। ठीक है। तो हमने ये पहला जो छोटा सा पॉइंट जो मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूँ, वो ये है कि विश्वास सुनने से आता है। ठीक है। और विश्वास हम ग्रहण कर सकते हैं, ये है सबसे बड़ी बात, है ना। तो विश्वास हमें ग्रहण करने वाली चीज है।
दूसरे एक व्यक्ति का विश्वास देख के, ओ वो तो बड़ा है ना। मैं आपको एक और बात में करेक्ट करना चाहता हूँ। काफी लोग बोलते हैं उनकी बड़ी गवाही है ना, इनकी बड़ी गवाही है ना। मैं भी गवाही देने में कलीसिया में जाता था, तो मैंने ये चीज नोटिस करा, जब एक एक ऐसे एक व्यक्ति आता है जिसके जीवन में परमेश्वर ने शायद कुछ हल्का सा थोड़ा और ज्यादा किया है, तो बाकी लोग अपने आप को नीचा महसूस करते हैं ना, ओ भाई वो बड़ा है ना, बड़ा व्यक्ति है, वो आ रहा है ना। बट मेरे प्रियो, हम सबके पास एक गवाही है। वो क्या है कि जब हम पापी ही थे, मसीह यीशु हम सबके लिए वो काल्वरी क्रूस में बलिदान हुआ है ना। हमारी गवाही क्या है कि हम लोग परमेश्वर के बैरी थे, बट परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अपना मित्र बनाया है ना। तो ये सब हमारी गवाही है। हमारी गवाही क्या है कि हम यीशु के संतान है, ये हमारी गवाही है ना। तो गवाही के लिए कोई बड़ा बड़ा कोई स्टोरी की जरूरत आपको नहीं है। आपका सबसे बड़ा गवाही क्या है कि यीशु ने आपको आपको क्या कहते हैं, आपको मोल ले लिया गया है ना यीशु मसीह आपके खुदा है ना। ये सब गवाही के एक एक भाग है ना? तो हम छोटी छोटी बातों पे हम लोग मुकरना छोड़कर ना, हम लोग यीशु की ओर देखें, तो हमें खुद समझ आएगा कि हमारा आज जीवित रहना भी एक गवाही है ना। कितने लोग इस इन 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 एक दो साल में है ना गुजर गए, हमसे भी पवित्र जीवन जीने वाले लोग है ना। क्या यीशु मसीह के लिए अच्छा सेवकाई करने वाले लोग है ना। तो हम आज भी जीवित है, वो एक गवाही है ना। हमने करेक्ट टाइम पे हमने वैक्सीन करा लिया था है ना, या हमने ये सब करा इसलिए नहीं है हम जीवित, बट हम जीवित हैं, वो परमेश्वर की करुणा की गवाही है। तो अगर आप आज इस बाइबल स्टडी के बाद आप जिसी से भी मिलेंगे, आप बोल सकते हो कि मैं गवाह हूँ। किस चीज का? परमेश्वर के करुणा का गवाह हूँ, है ना। आपको पता है, पवित्र आत्मा जब जीवन में आता है तो यीशु ने एक बात बोला है जो आपके साथ होता है, क्योंकि जस्ट ये मैं पढ़ाते हुए वो एक टॉपिक आ गया था, इसलिए जस्ट आपको पढ़ाना चाहता हूँ, आप सबके लिए आशीष बनेगा। वो है प्रेरितों का काम, पहला अध्याय 8वां वचन। ठीक है, प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। आप सबके सब उसको निकाल लीजिएगा। आप आप सबके लिए आशीष का कारण बने वो वचन। प्रेरितों का काम पहला अध्याय 8वां वचन। परंतु जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समारिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। तो जब पवित्र आत्मा आएगा, एक एक चीज जो सबके साथ होगा है ना, वो है कि वो व्यक्ति अब यीशु का गवाह है। किस बात का गवाह? गवाह वो व्यक्ति होता है जिसने कुछ देखा है, या जिसने कुछ सुना है, या जिसने कोई आंखों देखी क्या उसने फर्स्ट हैंड उसने किसी एक बात को देखा है, वो व्यक्ति गवाह बनता है ना। तो यीशु मसीह बोल रहा है जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम गवाह बन जाओगे। तो उसका क्या अर्थ है? यीशु मसीह बता रहा है कि किस बात का गवाह? वो है जो मैंने बताया, यीशु के करुणा का गवाह बनोगे हम, यीशु के प्यार का हम गवाह बनेंगे, है ना। यीशु इस रीति से है, पापियों से प्रेम कर कर उन्हें उन्हें धर्मी बनाता है, हम उसका गवाह बनेंगे, है ना। तो आपको समझ आ रहा है? तो हम सबके पास एक गवाही है, एक कॉमन गवाही जो हम सबके पास है, वो ये है कि हम यीशु की करुणा और उसके प्रेम की हम गवाही हम दे सकते हैं, है ना। कि हम पापी ही थे, हमें यीशु ने बचाया, है ना। हम नरक की ओर जा रहे थे, बट हमें यीशु ने उस मार्ग में से हमें हटाया, है ना। तो सबके पास गवाही है, और हमारा गवाही है यीशु मसीह, है ना। तो जस्ट मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ उस बात से। सेकंड पॉइंट है, हमारा जो नया मनुष्य है उसके ऊपर परमेश्वर के वचन का काफी प्रभाव पड़ता है ना। नया मनुष्य कौन है? और पुराना मनुष्य क्या है, इसको मैं आपको समझाता हूँ। पुराना मनुष्य उस व्यक्ति को बताते हैं जो शारीरिक मनुष्य है, और जिसने आज तक मसीह यीशु के द्वारा पापों का अंगीकार कर कर मन फिरा कर यीशु को ग्रहण करने वाले उस अनुभव को जिसने नहीं पाया है, वो आज भी पुराना मनुष्य है। उसके अंदर आज भी मृत्यु है, और वो अगर मन नहीं फिराता है और अपने पापों को अगर नहीं त्यागता है, तो अंत में वो परमेश्वर के द्वारा प्रिपेयर्ड एक जगह में जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं नरक, या जिसको हम
और अच्छे से हम बोल सकते हैं आग की झील, ठीक है, लेक ऑफ फायर, है ना। बट नया मनुष्य वो है जिसको परमेश्वर ने उस पुराने मनुष्य के उस स्वभाव से उसको आजाद कर दिया है, और अब वो पवित्रता के उस उस राह में आगे बढ़ रहा है ना। हर दिन अपने आप को त्यागते हुए वो यीशु के समानता में वो परिवर्तित होते जा रहा है। उस व्यक्ति को बोलते हैं नया मनुष्य, है ना, जो हमारे अंदर है। तो हमारे पुराने मनुष्य और हमारे नए मनुष्य में बहुत फर्क है। पुराना मनुष्य सिर्फ अपने लिए जीता था, नया मनुष्य यीशु के लिए जीता है ना। पुराना मनुष्य शारीरिक मनुष्य है, नया मनुष्य क्या है, वो आत्मिक मनुष्य है ना। पुराना मनुष्य शरीर की नाई चलता है, नया मनुष्य क्या है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। तो जस्ट ये आपको बता रहा हूँ ताकि हर एक व्यक्ति को संक्षिप्त में समझ आ जाए ना। तो नए व्यक्ति के ऊपर क्या फर्क पड़ता है परमेश्वर के वचन का, हम लोग कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। याकूब की किताब पहला अध्याय 18वां वचन, है ना। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हो। तो इसमें परमेश्वर के वचन के संदर्भ में एक बात क्या बताया है कि उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। तो परमेश्वर के वचन का एक टाइटल हमें यहाँ पे मिलता है, सत्य वचन, है ना। तो सत्य वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है ना। तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जब हमने वचन का प्रचार सुना कि यीशु मसीह ही एकमात्र खुदा है और वो ही हमारे पापों के लिए बलिदान हुए हैं, और आज वो जीवित है और उसमें जो विश्वास करता है वो अनंत जीवन प्राप्त करता है। ये वचन को जब हमने सुना, ये सत्य वचन ने हमारे अंदर एक नया एक जन्म को उत्पन्न किया है ना। तो यीशु ने बोला कि शरीर शरीर को जैसे जन्म देता है, वैसे ही आत्मा आत्मा को जन्म देता है ना। तो जैसे ही हमने ये सत्य वचन सुना, जैसे हमने ये पाक वचन हमारे कानों पे पड़ा, और जब हमने उसको विश्वास के द्वारा हमने उसको ग्रहण किया, हमने अंगीकार किया और पापों से हमने पश्चाताप किया, तो हमारा एक नया जन्म हमारे अंदर हुआ है ना। तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा है, उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, है ना। तो हमें उत्पन्न, परमेश्वर ने हमें बनाया, हमें नया रीति से हमें जो बनाया है वो परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया है। और वो कौन सा वचन है, वो है सत्य वचन, है ना। और हम लोग आगे जाएंगे, हम लोग यूहन्ना 1:12 पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको ये वचन याद किया हुआ होगा, नहीं है तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब पहला अध्याय 12 और 13, यूहन्ना 1 का 12 और 13। उसमें ऐसे लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। हाँ, तो अगेन यहाँ पे वही है ना। यीशु मसीह के विषय में जब बताया गया, तो यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है ना। और उसके 14 वचन में लिखा भी हुआ है ना, और वचन देहधारी हुआ। और उसके पहले और 2 में भी लिखा हुआ है ना कि आदि में परमेश्वर था, है क्या कहते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था, है ना। तो यहाँ पे अगेन उसी बात को जो याकूब ने बोला है, उसी को यूहन्ना आत्मा में उसी बात को बता रहा है कि कैसे हम लोग लहू या शरीर की इच्छा से, ना तो मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए ना। तो हमने और परमेश्वर की इच्छा क्या देखी कि सत्य वचन के द्वारा तुम उत्पन्न किए गए हो, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ आपको समझ आया है ना। तो हम लोग एक और वचन की ओर हम लोग जाएंगे, पहला पत्रस 1 का 23। उसमें ऐसे लिखा है, क्योंकि तुम ने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, ओ भैया आपने तो काफी सारे वचन पढ़ा दिए। हाँ देखो बाइबल में है ना। तो हमारा नया जन्म किसी एक पासवान की इच्छा के द्वारा नहीं हुआ, किसी कलीसिया की इच्छा के द्वारा नहीं हुआ, इवन किसी प्रचारक के प्रचार से नहीं हुआ। अगर आज आप में से कोई नया जन्म नहीं
पाया है, अगर आज आप ये वचन सुन रहे हो और अगर आप आज मसीह यीशु के वचन के सामर्थ्य के द्वारा अगर आज आपका नया जन्म होता है, तो उसकी महिमा यीशु के पास है ना। आज हम लोग देखते हैं अगर कोई नया जन्म प्राप्त करता है ना, हम लोग देखते हैं वो इस व्यक्ति के प्रचार के द्वारा, है ना, ये व्यक्ति इसमें आया, ये है वो है ना है ना। मेरे प्रियो, हम सिर्फ औजार है जिसको परमेश्वर इस्तेमाल करता है ना। एक भविष्यवक्ता की किताब में परमेश्वर खुद पूछता है, क्या कुल्हाड़ी श्रेष्ठ है या उसको इस्तेमाल करने वाला? और खुद ही परमेश्वर उत्तर दे देता है कि उसको इस्तेमाल करने वाला है जो श्रेष्ठ है ना। वैसे ही हम नहीं है श्रेष्ठ, हमें इस्तेमाल करने वाला प्रभु यीशु मसीह है श्रेष्ठ। इसलिए हम महिमा कैसे ले सकते हैं, इसलिए हम कैसे बोल सकते हैं हमारे वजह से वो व्यक्ति यीशु को जाना है ना? नहीं, वो परमेश्वर का वो वचन है ना। उसमें देखो क्या लिखा है, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है ना। तो इसलिए हमारा काम है बीज बोने वाले, उस दृष्टांत पे से देखते हैं ना, बीज बोने वाला है ना, बीज बोता है ना, वचन को बोता है, हर एक जगह वो बोता है। बट जहाँ अच्छी फसल है, अच्छा जो जो भूमि है ना, वहां जब गिरा तो वो फलवंत हुआ ना। ऐसे ही आप सबको वचन बताइए है ना, यीशु मसीह को सुसमाचार। हर कोई व्यक्ति जो यीशु मसीह को जानता है, यीशु मसीह के प्रेम में बना रहता है, वो यीशु मसीह के सुसमाचार को हर एक व्यक्ति को बता सकता है ना। बट आपके बताने से नहीं है जो व्यक्ति वो बच रहा है, बट जो वो जीवते वचन है ना, जो सदा ठहरने वाला वचन है, उसके द्वारा अगर वो विश्वास करता है वो नया जीवन पाता है। इसलिए धन्यवाद हो यीशु मसीह का, जो हमारे हमको ये इतना महान कार्य हमें करने के लिए दिया है ना, हमको वचन सिखाने का मौका दिया है ना, हमको प्रचार करने का मौका दिया, हमको बाइबल हाथ में उठा के हमें पढ़ने का मौका तक उन्होंने दिया है। हम लोग कितना अपने आप को नम्र करते हैं ना। हमें नम्र करना है और हमें नम्र हमें बने रहना है, ठीक है। हम लोग आगे जाएंगे। हम लोग देखेंगे कि तीसरा बात जो इस पे और फोकस करके मैं एक बड़ा टॉपिक परमेश्वर के वचन के संदर्भ में लेना चाहता हूँ। तीसरा जो है कि परमेश्वर का वचन क्या करता है, उसमें से है कि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध रखता है ना। अगर इसमें आते हैं भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 में अगर हम देखें तो उसमें साफ रीति से उसमें उसमें हमें इस बारे में हमें बताया जाता है, ठीक है, कि परमेश्वर का वचन है जो हमें शुद्ध करता है, ठीक है। परमेश्वर का वचन है जो हमें सही रीति से हमें चलने के लिए हमें हमें सहायता करता है, ठीक है। तो 119 का 9 हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें से लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, ठीक है। और उसका 11 वचन भी हम लोग पढ़ेंगे, 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें पाप से दूर रखने में हमें मदद करता है ना। इसलिए परमेश्वर के वचन में बने रहने की बहुत जरूरत है। इसलिए यीशु मसीह जब चेलों को जब शिक्षाएं दे रहे थे, तो यूहन्ना की किताब 15 आयत में उन्होंने काफी बार बोला बने रहो, है ना, बने रहो बने रहो। तो हम जब पढ़ रहे हैं हमें लगा यार ये बने रहने के विषय में यीशु मसीह बार बार क्यों बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना हटने वाले हैं, है ना। बट मेरे प्रियो, यीशु मसीह हम सबसे ज्यादा विद्वान बुद्धिमान है ना, और सर्वज्ञानी है। तो क्योंकि वो जानते हैं कि हम पापी इस संसार में ही हम जी रहे हैं नया जन्म प्राप्त करने के बाद भी, इसलिए हमें इस संसार से दूर रहने की हमें बहुत जरूरत है ना। संसार के रीति रिवाजों में हमें फंस कर हमें परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम कम होने से बचने की हमें जरूरत है। इसलिए यीशु ने बोला कि तुम मुझ में बने रहो, है ना, तुम बने रहो। है, अगर तुम मुझ में बना नहीं रहोगे तो तुम फल नहीं लाओगे, है ना। तो मतलब समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ पे भी भजनकार परमेश्वर के वचन के संदर्भ में जब बता रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना।
हमारे घरों में कितने सारे बाइबल्स है ना, हम लोग यहाँ रखते हैं ना। कुछ लोग रात को अच्छी नींद आई, उनको डर ना लगे, उसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बाइबल को अपने क्या बिस्तर के नीचे रख के सोते हैं, है ना। कुछ लोग फ्रिज के ऊपर रखते हैं ना, कुछ लोग शोकेस में रखते हैं, है ना, सजाने के लिए, है ना। शादी में स्टेज में बैठने के लिए हमारे पास अलग से बाइबल होते हैं। है हमारे पास अगर किसी मिशन ट्रिप के लिए जा रहे हैं, किसी गांव में जा रहे हैं, है ना, तो एक एक अलग से एक बाइबल होता है ना। कितने सारे बाइबल है आजकल हमारे पास। मेरे प्रियो, बाइबल आप कहीं भी रख छोड़ोगे, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट अगर आप वचन को, अगर जो आज आप सुन रहे हो उसको अगर आप अपने हृदय में रख छोड़ोगे, तो काफी लोग मुझसे पूछते हैं, भैया ये सब कैसे प्रैक्टिकल हो सकता है, भैया ऐसे थोड़ी ना होता है। मैं आपको बताऊं, आप कितने सारे बातें हैं जो आपने अपने हृदय में रख छोड़ा है ना, बचपन में सुनी हुई बातें, है ना, दादाजी के द्वारा कही हुई, है ना, कुछ कुछ बातें, है ना, अपने पापा मम्मी के द्वारा कही हुई कुछ कुछ बातें हम आज भी अपने मन में रख छोड़ते हैं। उसके लिए हमें, है ना, हमें याद करने के लिए, हमें याददाश्त की भी हमें कमजोरी उस समय महसूस नहीं होती। बट जब भी हम बाइबल याद करने के विषय में बात करते हैं ना, वचनों को अपने हृदय में रख छोड़ने के विषय में बात करते हैं, हमेशा हर कोई व्यक्ति बोलता है कि मुझे याद नहीं रहता है, मैं याद नहीं कर सकता हूँ मैं, है ना। बट मेरे प्रियो, वहां पे है जहाँ पे हमें यीशु के मदद की जरूरत है, कि हम बोले, हे यीशु, मैं आपके वचनों को मैं अपने हृदय में मैं संभाल के रखना चाहता हूँ, है ना। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप मेमोरी में नहीं रखेंगे तो आप पाप करेंगे, नो। इसका ये मतलब है कि आपके लिए वचन इतनी अहमियत है कि आपके दिल में आपने उसको वचन को बचा लिया है ना, आपने बचा के रखा है। कितने लोगों की आप बात सुनते हैं अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में, है अपने पड़ोस में, उन सबकी बातें थोड़ा ना आप दिल में आप, है ना, बचा के ऐसे रखते हो, है ना, नहीं। आप जिनसे प्रेम रखते हैं, जो आपके लिए अहमियत रखते हैं, ऐसी लोग आपके विषय में कुछ अच्छी बात बोलते हैं, उसको आप सालों तक आप अपने हृदय में आप रख छोड़ते हो ना। तो मेरे को इस सब से उत्तम और बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रख छोड़ने की जरूरत है, ताकि हम परमेश्वर के विपरीत हम पाप ना करें ना। मैं आपको एक दो और उदाहरण देके जो मैंने आपको बताया था कि उस वाले टॉपिक में मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। आप सोच के देखो, एक नौजवान व्यक्ति जो परमेश्वर के प्रति प्रेम रखता था, और उसने एक सपना देखा और उसने अपने घर पे बताया, और उस सपने के वजह से उसके जीवन में परेशानियां होती है, और उस सपना परमेश्वर का वायदा था। पहले उसको अपने पापा के द्वारा दिए हुए उस वस्त्र को, उस वस्त्र से उसको अलग किया जाता है, उसको उसके पापा से अलग किया जाता है, उसको पुत्र होने के अधिकार से अलग कर कर उसको एक गुलाम के रूप में उसको लोगों के पास बेच दिया जाता है। और वो जब वहां पहुंचता है तो वो पुत्र से गुलाम बन गया, और वो गुलाम के रूप में एक व्यक्ति के घर पे काम कर रहा है, और वहां पे परमेश्वर उसको आदर करता है, और वहां पे रख के उस व्यक्ति की जो स्त्री है, उसकी जो पत्नी है, वो काफी बार उस इस नौजवान व्यक्ति को वो बोलती है कि आ जाओ, है ना, मुझे प्यार करो, है ना, मेरे साथ ये गलत बात करो। तो आप सोच के देखो, ये व्यक्ति अपने पापा से दूर है, अपने भाइयों से दूर है ना, भाइयों के प्रति उसको दुख है, और अभी ये गुलामी कर रहा है ना, और किसी के घर पे वो कामकाज कर रहा है, और तब उसके साथ ऐसा एक अवसर उसको मिलता है। तो आप सोच के देखो, अगर एक नौजवान है, वो क्या करेगा, वो उस अवसर का फायदा उठाएगा। बट आपको पता है यूसुफ नाम के इस नौजवान व्यक्ति ने क्या बोला, जब पोतीफर की बीवी ने उसको इस गलत काम के लिए उकसाया, उसको उसको पकड़ लिया उसको, तो वो बोलता है कि मैं ये गलत काम कर कर परमेश्वर के विपरीत पाप कैसे करूं, है ना। तो यूसुफ को परमेश्वर के प्रति पाप के विषय में उसको उसको परेशानी क्यों रही, क्योंकि उसको तो भड़ास निकालनी है, चाहिए उसको, है ना, उसको अपने परिस्थितियों के विषय में बोल के उसको रोना चाहिए उसको, है ना, उसको परमेश्वर के प्रति उसको गुस्सा रहना चाहिए। बट क्योंकि वो परमेश्वर के जो वचन है उसके प्रति, और परमेश्वर के प्रति जो उसका आदर था, और परमेश्वर के प्रति जो उसका भय था, आदर पूर्वक भय, उसने उसको मदद किया कि
उसने बोला कि ये गलत काम मैं कर कर परमेश्वर के विपरीत मैं पाप कैसे करूं बोल के वो दूर भाग गया। तो मेरे प्रियो, मैं आज आपको यही उपदेश देना चाहता हूँ कि जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में रखते हैं तो ये वचन हमको चुभने लगते हैं, अगर हम कुछ गलत राह में हम चलने लगते हैं तो, है ना। ये वचन हमको क्या क्या करते हैं, हमको सतर्क करते हैं ना, है ना। ये वचन हमको सावधान करते हैं, है ना। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के वचनों को पढ़ना, है ना। और इसमें लिखा है, देखो, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से, है ना। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हम सावधान रहते हैं, एक जवान व्यक्ति भी इस पापमय दुनिया में एक पवित्र जीवन जी सकता है ना। तो हम हर एक व्यक्ति अगर परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अगर अपने रख छोड़ा है तो ये वचन हमको बोध दिलाएगा, और इस वचन के बोध दिलाने की वजह से हम परमेश्वर के विपरीत हम पाप नहीं करेंगे, है ना। मैं वचन को फिर से रीड करना चाहता हूँ, भजन संहिता 119 का 11। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं ना। आज आप सब, हर कोई व्यक्ति, जो भी आप आज वचन सुन रहे हैं, उसको आप लिख रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ, बट उसको अपने हृदय में भी उसको बटोर के रखे, है ना। उसको हृदय से विश्वास करें। अगर आज आप में से कोई भी जो पाप से जूझ रहा है और इस बाइबल स्टडी में आए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु की शरण में भाग कर आ जाइए। अपने दिमाग मत चलाइए, अपने हिसाब से मैं इसको ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा सोच के मत बोले, हैं, आप फिर से हार जाओगे। बट सबसे बेहतर है यीशु के शरण में जल्दी से भाग के आइए, अपने पापों का अंगीकार करिए, उससे मन फिराइए, और देखिए परमेश्वर आपको शक्ति देगा परमेश्वर के वचन समझने के लिए। और जब आप समझोगे तो अपने अपने हृदय में, है ना, उस वचन को आप उसको आप उसको रखिएगा। और जब आप हृदय में परमेश्वर के वचन को रख छोड़ते हैं तो वो आपको पाप करने से दूर रखेगा, है ना। तो परमेश्वर आप सबको इन सारे वचनों से आशीष देने पाए। अब जो एक टॉपिक जो मैंने आपको बताया था वचन के आधार में ही मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसकी ओर मैं जाऊंगा। हमारे पास ऑलमोस्ट हमारे पास अभी भी समय है, अच्छा एक समय हमारे पास बाकी बचा है। तो मैं उस समय में ही आपको मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता के कुछ कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें भी आपको बताना चाहता हूँ, जो आप ये बाइबल स्टडी खत्म होते ही आप उसको कर भी सकते हो, है ना। ठीक है। तो आप में जितने लोग इसमें चैट में टाइप कर सकते हैं वो लोग उत्तर देना, ठीक है। बाकी कोई अनम्यूट करके आप में से कोई भी उत्तर नहीं देना है, जस्ट चैट में बताना, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं कि परमेश्वर के वचन अध्याय और वचनों में विभाजित नहीं थे, आप में से कितने लोग इस बात को मान सकते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे हमने आज देखा ना, भजन संहिता 119 ये अध्याय है, फिर पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, चौथा वचन, पांचवा वचन, ऐसे से जा रहा है ना। तो क्या आपको पता था आज से पहले, या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का वचन जब लिखा गया था, परमेश्वर का वचन विभाजित नहीं था, ठीक है। फिर आप में से किसी को अगर इस बारे में अगर आपने कभी सोचा नहीं है तो मैं आपको एंकरेज करना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि क्या परमेश्वर का वचन ऐसी ही विभाजित रीति से दिया गया था, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, है। विभाजित मतलब डिविजन, डिविजन जैसे हम लोग चैप्टर्स और वर्सेस देखते हैं ना। हाँ, तो क्या बाइबल शुरुआत से ही चैप्टर और वर्सेस में विभाजित था, क्या डिवाइडेड था या नहीं था, ठीक है। अगर आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं है, मैं आज आपको हेल्प करना चाहता हूँ ये समझने के लिए कि बाइबल जब लिखा गया था, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, वो विभाजित नहीं था। मतलब जो लेखक, हाँ चलो, पहला अध्याय, पहले अध्याय में हाँ पार्टीशन, ठीक है, या इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं आप उसको, डिवीजन है जो एप्ट वर्ड है, ठीक है। सो जब बाइबल के किताबों को जब लिखा गया, किसी ने भी चैप्टर 1, चलो अब मैं ये लिखूंगा, चलो चैप्टर 2 मैं अब ये लिखूंगा, चैप्टर 3 मैं अब ये लिखूंगा, है ना, या अध्याय 1 मैं ऐसे लिखूंगा, अध्याय 2 में ऐसे लिखूंगा, अध्याय 3 में ऐसे लिखूंगा, ऐसा नहीं था, है ना। परमेश्वर का वचन जिस रीति से हर एक लेखक ने लिखा, उन्होंने एक ही साथ में लिखा है, ठीक है। तो अब आप सब सोच रहे हो, ओ भाई साहब अगर ऐसा है तो हमारे बाइबल में तो अभी,
है, काफी सारे चैप्टर्स है, काफी सारे आयतें है ना, अलग 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 करके लिखी हुई है, ये फिर कैसे हो गया? तो इसके विषय में मैं आपको एक छोटा सा एक इतिहास इसका बताना चाहता हूँ। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपको भी, 5-10 मिनट में आपको अर्थ उसका समझ आएगा, है ना। तो पुराना नियम और नया नियम, ये विभाजित पहले से ही इसका पार्टीशन था। क्यों पार्टीशन था? क्योंकि ओल्ड टेस्टमेंट हमारे पास हजारों साल से यहूदियों के पास था, ठीक है। यीशु के आने के बाद, यीशु के संदर्भ में जो बातें लिखी गई, वो 4 सुसमाचार के रूप में 4 किताबें वैसे ही आई। फिर कलीसिया ने क्या करा और कलीसिया में क्या हुआ, उसके विषय में प्रेरितों का काम लिखा गया। उसके बाद हम लोग जितनी भी पत्रियां देखते हैं, ये सारे उन कलीसियाओं के लिए लिखी गई जो यीशु मसीह के चेलों के द्वारा या यीशु मसीह के विश्वासी जो गण थे, है ना, जो चर्च के मेंबर्स थे, उनके द्वारा स्थापित की हुई कलीसियाओं के लिए चेलों ने लिखी हुई पत्रियां, या जिसको हम इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं, वो लिखी गई है, ठीक है। तो आज भी यहूदी लोग जो यीशु में विश्वास नहीं करते, यीशु मसीहा के रूप में उन्हें ग्रहण नहीं करा, उनके पास आज भी मलाकी की किताब तक ही है, मतलब पुराना नियम ही है, उत्पत्ति से मलाकी तक ही है आज भी उनके पास, ठीक है। वो उसी को मानते हैं, उसी को पढ़ते हैं। आज भी वो एक उद्धारक के लिए इंतजार कर रहे हैं, मसीहा के लिए इंतजार कर रहे हैं, बट उनको ये उन्होंने अपने हृदय को उन्हें कठोर बना दिया था कि वो ये इस बात को ना समझे कि यीशु मसीह ही वो मसीहा, वो उद्धारक है ना। तो ये पुराना नियम और नया नियम, ये वाला विभाजन तो ऑलरेडी बाइबल में है, ठीक है। और अगर आप अगर देखेंगे, अगर हर एक व्यक्ति अगर मेरे साथ अगर अपने बाइबल को खोलेगा, खोलकर अगर मत्ती, मत्ती है ना, मत्ती, मत्ती के किताब से पहले एक पेज आप सबके पास होगा ऐसे, ठीक है। मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। सो ये एक किताब, ये एक पेज आप सबके पास होगा खाली, है ना। इसके यहाँ पे पुराना नियम होगा, एक पेज गैप होगा, उसके बाद नया नियम होगा। ये एक पेज 400 साल को दिखाता है। हालेलुया। 400 साल जब परमेश्वर ने अपने लोगों से बात नहीं करी, है ना, जिसको साइलेंट ईयर्स बोलते हैं, है ना। जब परमेश्वर चुप था, जब कोई भविष्यवाणियां नहीं हुई, जब पवित्र आत्मा ने किसी से भी बात नहीं करा, वो है ये जो डिविजन जो आप देखते हैं, ठीक है। मैं विश्वास कर रहा हूँ आप सबको समझ आ रहा है, और परमेश्वर की स्तुति हो अगर आपको समझ आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो आप प्रार्थना करें कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ये वाले पार्ट में आपको समझ आए, ठीक है। तो अब पुराना नियम है, और उसके बाद हमारे पास एक पेज है जो इस चीज को दर्शाता है कि पुराने नियम और नए नियम में एक गैप था, है ना। और ये गैप कितना था? 400 साल, ठीक है। ये गैप कहाँ से था? मलाकी के किताब के आखिरी वचन से लेकर मत्ती के पहले वचन तक, जो ये गैप था, ये 400 साल का है, ठीक है। अब हम लोग इस बात को हम लोग समझेंगे कि परमेश्वर का जो वचन जो लिखा गया था, उसमें विभाजन कोई नहीं था, ठीक है। तो बट ये पढ़ने के सहूलियत के लिए, है ना, ताकि लोगों के लिए आसानी हो, तो इसीलिए यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद 400 साल के बाद ही शुरू हो गया था ये जो ये प्रोसेस है ना। मतलब एडी 400 में, एडी मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के बाद, है ना, उसको एडी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो एडी 400 से ही वो शुरू हो गया था। काफी लोगों ने कोशिश करी थी कि चलो हम लोग विभाजित करते हैं एक एक किताब को, ताकि वो पढ़ने में आसानी हो, है ना। तो आप ध्यान देना किस चीज के लिए विभाजित किया गया था, ताकि वो इंसान को, विश्वासी को पढ़ने के लिए आसानी हो, है ना। तो ऐसे काफी विभाजनों को किया गया। तो जो जैसा हमारे पास आज नया नियम हमारे पास आज बाइबल में है, वो कब हुआ था उसका विभाजन, मतलब हर एक उसमें जो विभाजन जो किया गया था कि ऐसे 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 होना चाहिए, है ना, कि इतने के बाद नया चैप्टर शुरू हो जाना चाहिए, वो एडी 900 साल में वो स्टार्ट हो गया था।
शुरू हो गया था ना, है ना। कुछ कुछ परमेश्वर के दास लोग जो वचन अध्ययन करते हैं, है ना, उन्होंने एक साथ बैठ के वैसे करने लग गए, है ना। तो उसमें एक बेन एशर करके एक परिवार था जो इसमें उन्होंने योगदान दिया है, बेन एशर। ठीक है। सो ये एक परिवार है जिन्होंने जो एक्चुअली बेन एशर, आपको नाम से समझ आ गया होगा, यहूदी लोग। ठीक है, यहूदी लोग ही थे जो पुराने नियम को उन्होंने चैप्टर और वर्सेस में वो विभाजित कर रहे थे, उसको डिवीजन कर रहे थे या पार्टीशन, है ना। अब जो नया नियम जो हमारे हाथ में है, ये एक व्यक्ति के द्वारा वो किया गया था। ठीक है। क्या कहते हैं, और यही व्यक्ति था जिसने अल्टीमेटली पूरे बाइबल में जो विभाजनों को हम देखते हैं कि इतने से इतने तक एक चैप्टर होना चाहिए, उसके बाद अगला शुरू हो जाता है ना, ये एक व्यक्ति ने किया था। उसका नाम है स्टीफन लैंगटन। स्टीफन लैंगटन। ठीक है। अगर किसी को अगर स्पेलिंग का अगर वो दिक्कत है, मैं इसमें जरा मैं टाइप कर देता हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, स्टीफन लैंगटन। ठीक है। तो इस व्यक्ति ने 1227 में उसने इस बात को किया था, और वो व्यक्ति एक बाइबल को सिखाने वाला एक प्रोफेसर था। ठीक है। और एक शिक्षक था जो कि बाद में जाके क्या बना, आर्च बिशप बना। आर्च बिशप मतलब वो एक बहुत बड़ा एक पदवी होता है कलीसिया में, ब्रिटेन की कलीसिया। ठीक है, वहां का वो आर्च बिशप बना, और उसने इस चीज को और उसने प्रमोट किया कि नहीं, हमको बाइबल को हमें चैप्टर और वर्सेस में करने की जरूरत है ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। इस उद्देश्य से उन्होंने इस बात को करा था। ठीक है। तो विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया है कि पुराना नियम और नया नियम दोनों को चैप्टर और वर्स में इसलिए किया गया ताकि लोगों को पढ़ने में आसानी हो। और पुराने नियम के लिए बेन एशर परिवार ने एडी 900 से ही मतलब यीशु मसीह के मृत्यु के और पुनरुत्थान के बाद 900 साल के बाद से ही शुरू हो गया था, क्योंकि यहूदी लोग तो यीशु में विश्वास नहीं करते थे, तो उनको अपने जो पुराना नियम है उसके लिए उनको विभाजनों की जरूरत थी ताकि वो अच्छे से उसको रीड कर सके। ठीक है। अब नया नियम के लिए मैंने आपको बताया कि स्टीफन लैंगटन नाम के एक व्यक्ति ने उसको करा था। और जो जो पहला प्रिंटेड जो बाइबल था वो हमारे 16वीं शताब्दी में आया था, मतलब 1500s में। तो उससे पहले प्रिंटिंग प्रेस और ये सब कुछ नहीं था। मैं विश्वास करता हूँ ये सब आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो हम और किसी क्लासों में ऐसी सारी चीज़ों को हम लेंगे जिसमें आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। ठीक है। तो जब फर्स्ट प्रिंटेड बाइबल आया तो उसमें ये विभाजनों के साथ ही आया, और जिसने इसको प्रिंट करा था उसका नाम था रॉबर्ट स्टीफानोस। ठीक है। अगेन वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति हैं। तो उसने अपने जब वो प्रिंट कर रहा था, उसने जो ये ऑलरेडी ये स्टीफन लैंगटन ने और ये बेन एशर ने जो पुराने नियम और नए नियम को जो विभाजनों को किया था, उसको लेते हुए उन्होंने पहला बाइबल जो प्रिंट करा, जो नहीं तो उससे पहले बाइबल का वो सब कैसा होता था, वो ऐसे पुराने जमाने के क्या पेपर में लिखा जाता था और उसको लोग ऐसे रोल करके रखते थे। ठीक है। तो हमारे इस रीति में ये 16वीं शताब्दी में उनको मिला है ना। तो मतलब बाइबल इस फॉर्म में आकर कितना कितना टाइम हुआ है, 500-600 साल ही हुआ है। ठीक है। उससे पहले सब लोग ऐसे स्क्रॉल हुआ कर, जैसे ये हम देखते हैं ना, राजा का फरमान आया है ना। उस रीति से क्या लिखे हुए होते थे, उसको वो लोग सब रीड करते थे कलीसियाओं में। ठीक है। तो अब मेरे पास जो बाकी का जो समय है उसमें मैं आपको इस विभाजनों के विषय में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ ताकि आपको पर्सनली आपको मदद मिले कि बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत ध्यान से सुनना कि ये विभाजन इंसान ने करे हैं, परमेश्वर ने नहीं करा है। ठीक है। और इंसान ने क्यों करा है? ताकि इंसान को बाइबल रीड करने में आसानी हो, है ना। तो क्या कहते हैं, तो जैसे कि मैं आपको अगर बोल रहा हूँ यूहन्ना 1:1 ये कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो आप तुरंत अपने बाइबल में खोलकर यूहन्ना 1:1 रीड कर सकते हो, है ना। बट मान लो
ये विभाजन नहीं होते। और मैं आपको बोलता हूँ कि यूहन्ना की लिखी हुई किताब में ऐसा कहा गया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब आपको नहीं पता वो कहाँ लिखा है अगर विभाजन या अध्याय नहीं है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यूहन्ना की किताब पूरी रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरी रीड करके आप जब तीसरे अध्याय में आओगे ना, 3 के 16 में आपको वो दिखेगा। आपको समझ आ रहा है मेरे प्रियो? तो विभाजन का मेन उद्देश्य ये था कि इजी हो और जल्दी आप किसी एक अध्याय में या आयत में आप आ सको, क्योंकि उनको सब गणित रूप में उसको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब ये अच्छी बात है, बट इसका एक गलत प्रभाव भी पड़ा है, उसकी ओर मैं आपको जाना चाहता हूँ। ठीक है, और उस गलत प्रभाव का आपके ऊपर भी पड़ा है। ठीक है, इवन ये बातें जानने से पहले मेरे ऊपर भी वो प्रभाव था। ठीक है, तो वो प्रभाव क्या है कि क्योंकि बाइबल अब विभाजित है चैप्टर्स और वर्सेस में, तो अब क्या है, अगर मुझे विश्वास के बारे में एक बात सीखना है तो मैं इब्रानियों की किताब पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट कहाँ जाऊंगा, इब्रानियों की किताब 11वां अध्याय में जाऊंगा, 11 के 1 पढ़ूंगा, 11 का 6 पढ़ूंगा, है ना। है ना, हम लोग इतने अब इतने अब हीरो हो गए हैं। अब अगर अगर हमें विश्वास के बारे में जानना है, हम 11 का पूरा भी नहीं पढ़ेंगे। हमें 11 के 1 पता है, 11 का 6 पता है, और हम लोग हाँ चलो मुझे समझ आ गया विश्वास क्या है। इसका घाटा ये हो गया, है ना। जिन लोगों ने लिखा था परमेश्वर का वचन, उन्होंने चैप्टर और वर्सेस में नहीं लिखा था। ठीक है, ये एक बात है। सेकंड बात, जिन्होंने इसको विभाजित करा, उन्होंने भी लोगों को गलत इन्फ्लुएंस के लिए नहीं उन्होंने विभाजित किया, तो उन्होंने इसलिए किया था ताकि लोग इजीली उसको रीड कर सके, है ना, क्योंकि है ना एक एक क्या कहते हैं, एक एक बुक्स इतने बड़े हैं, है ना, बाइबल के अंदर, है ना, तो उन सबको रीड करने में आसान हो। बट जिसने लिखा था और जिसने विभाजन किया था, दोनों के बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। जब लोगों के पास परमेश्वर का वचन आया तो लोग क्या करने लग गए, लोग एक वचन प्रेरितों के काम से उठा लेते हैं, ठीक है, दूसरा वचन है भजन संहिता में से उठा लेते हैं, है ना, वो कभी पूरा नहीं पढ़ पाते। तो मेरे प्रियो, जैसे मैंने आपको शुरुआत के दिन में एक बार पूछा था कि क्या कोई किताब है, अगर आप स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, ऐसा कोई भी किताब है जिसको आपने बीच में से एक पन्ना पढ़ के आपने छोड़ दिया, है ना, फिर आप आखिरी के एक पन्ने में चले गए, है ना, फिर चलो मन करा चलो मैं स्टार्टिंग का पेज पढ़ लेता हूँ। नहीं, हम इंसान के बुद्धि में लिखी हुई, इंसानी इस संसार के चीजों के विषय में लिखी हुई किताबों को तक हम लोग ऐसे नहीं पढ़ते हैं, है ना। बट हम मसीही लोग हैं ना, हमको अपने पर शर्म भी आनी चाहिए, अपने ऊपर हमें दुख भी होना चाहिए कि हमने परमेश्वर के वचन को हमने इंसान के बुद्धि और इंसान के सोच के अनुसार लिखी हुई किताबों से भी नीचे हमने उसको रखा है। हम बोलते सब है ओ परमेश्वर का वचन है मेरे लिए सब कुछ, बट हमने एक बार भी उसको आदर के साथ, हमने उतना आदर भी नहीं दिया जितना हमने संसारी किताबों को दिया, क्योंकि संसारी किताबों को तक हमने आदर कितना दिया है, हम उसको पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि हमको पता है अगर हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, एग्जाम जब आएगा तो हम लोग पास नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, ये बाइबल के चैप्टर्स के विभाजन का हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ा है कि अब हम चैप्टर्स तक नहीं पढ़ते हैं, हम एक एक वचन पढ़ते हैं, है ना। आप में से कितने लोग अपना हाथ उठा रहे हैं क्या, या अपना मुंह छुपा रहे हैं, वीडियो ऑन होता तो शायद में दिखता, है ना, बट हम सब ने ऐसा किया है, हम आज भी ऐसे ही करते हैं, क्योंकि आज भी हमें किसी ने हमें बोला नहीं है कि भाई आप बाइबल पढ़िए, है ना। हम लोग जब भी एक वचन हमें चाहिए होता है, हम उसी वचन की ओर ही हम ध्यान देते हैं, हमें पूरे उससे मतलब नहीं है ना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा करने की वजह से प्रॉब्लम क्या हो गया, काफी झूठी शिक्षाएं हमारे बीच में आ गई। ठीक है, क्योंकि हमें ये नहीं पता संदर्भ क्या था, ऊपर नीचे हमने पढ़ा है नहीं, है ना, एक वचन को लेके हम बैठ गए, है ना, हम बैठ जाते हैं, है ना। आप किसी भी झूठे शिक्षक को उठा लो, है ना, वो किसी और किसी क्या कहते हैं मजहब के बातों को लेके नहीं झूठा शिक्षा फैला रहा है कलीसिया में, वो बाइबल के ही एक वचन को उठाता है, ऊपर नीचे पढ़ता नहीं है, है ना, क्या लिखा है उसमें,
एक वचन लेकर भाई बैठ जाता है और बोलता है भाई यही है सच्चाई, है ना। और क्योंकि हम लोगों ने भी बाइबल नहीं पढ़ा है ना, हम लोगों ने, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, है ना, मैं तो काफी बार आगे से पीछे तक मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। आपको भी पढ़ना चाहिए क्योंकि हमें पढ़ने के लिए दिया है परमेश्वर ने बाइबल, है ना। आप अपने मर्जी के अनुसार हाँ चलो, हाँ चलो, हाँ परमेश्वर आप मुझसे क्या बात कर रहे हो बोल के हम लोग ऐसे बीच में हाथ रख के ऐसे खोलने वाला ना हमें हटाना चाहिए। ठीक है, खोल के हमेशा भजन सही ही निकलता है ना। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति क्या कहते हैं, बाइबल पढ़ने से पहले वो प्रार्थना कर रहा है, परमेश्वर है, मैं आपको पता है ना, मैं से ये कहानियां बहुत कम बताता हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वचन के बीच में, बट कभी कभी कहानी इस्तेमाल करना पड़ता है समझाने के लिए, जैसे यीशु मसीह भी करते थे ना। तो ये व्यक्ति बहुत परेशान था और इसने बोला, परेशानी में वो प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं चाहता हूँ आप मुझसे बात करें, मैं बाइबल खोलने वाला हूँ, आप मुझसे बात करें, आपका आत्मा इस बाइबल के पन्नों को उसी जगह खोले जहाँ आप चाहते हो मुझसे बात करें। ठीक है, तो उसने ऐसे बीच में उसने हाथ रखा, उसको पता है कहाँ खुलेगा ना। उसने जैसे ही खोला, एक एक भविष्यवक्ता का किताब खुला, उसमें लिखा था, हे पापी है तू नाश होने वाला है। ठीक है, उसने बाइबल तुरंत बंद करा, वो बोलने लगे, यीशु के नाम पे मैं डांटता हूँ, मैं हर शैतानी सोच दू। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हम जब भी खोलते हैं ना, हम अच्छे वचन ही हमको मिलने चाहिए, क्योंकि हम उपदेश सुनना नहीं चाहते हैं, हम सही होना हम नहीं चाहते हैं, है ना। हम हमेशा हम उन्हीं वचनों के हम आड़ में जाना चाहते हैं जिसमें हमारा पाप छुप जाए, है ना, जिसमें हमारी क्या यीशु मसीह के प्रति हम आज आ, क्या प्रेम के साथ हम नहीं चल पा रहे हैं, उसको भी हम लोग सही ठहराने के लिए हम कोई कोई गलत वचन को गलत से कहीं से निकाल देंगे ना। तो मेरे पास काफी उदाहरण मैंने लिखे हुए हैं आपको बताने के लिए कि क्या होता है जब हम किसी वचन को उसके संदर्भ से हटाते हैं ना, बट क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, मैं वो उस चीज को नहीं करना चाहता, है ना। इसलिए आपको समझना है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिन्होंने परमेश्वर के वचन को लिखा पवित्र आत्मा की प्रेरणा में, उन्होंने उसको विभाजित नहीं करा, मतलब उनके सोच में नहीं है कि आप क्या भजन संहिता 119 का आप सिर्फ 72 पढ़ोगे, है ना। उनके सोच में क्या है, आप पूरा पढ़ोगे क्योंकि मैंने पूरा लिखा है उसको, है ना। सेकंड, जब हम लोग इसको जब हम देखते हैं कि जिन्होंने विभाजित करा उसको, उन्होंने भी इस उद्देश्य से करा कि लोग उसको रीड कर पाए, रीड करने के लिए विभाजित किया उन्होंने भी हमारे लिए, है ना। जैसे हम सारे भारतीय लोग हैं ना, हमको एक चीज बहुत पसंद है, उसको बोलते हैं जुगाड़, है ना। हम हमारे मसीह जीवन में भी हम जुगाड़ चलाने की कोशिश करते हैं काफी बार, ऐसा नहीं है ना। तो जिन्होंने विभाजित किया उनका भी सोच क्या था कि एक मसीही व्यक्ति को जुगाड़ मिल जाए कि वो 3 आयतों को पढ़ के बोल दे हाँ मैंने पूरा प्रकाशित वाक्य पढ़ लिया है, नहीं, वो जुगाड़ के लिए नहीं था, उन्होंने इसलिए विभाजित किया ताकि लोग उसको पढ़े, है। और बट तीसरा क्या हुआ, जब हमारे पास जब मिला तो हमने ऐसे करने लगे, हाँ चलो एक अध्याय हमने यहाँ से ले लिया, दूसरा अध्याय वहां से ले लिया। तो इससे क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया, इससे हुआ ये कि हमने पूरा अध्याय नहीं पढ़ा, इसलिए हमको उसका संदर्भ नहीं पता। ठीक है, हमको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता किस लिए लिखा गया है, किसको लिखा गया है, और सोच क्या थी उस व्यक्ति की, है ना, या उस टाइम पे प्रॉब्लम क्या था वहां पे कि पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दी उस प्रॉब्लम के लिए लिखा जाए। हाँ, तो एक वचन है ना, आपको पता है ना कि मैं प्रभु यीशु के द्वारा हर काम में कर सकता हूँ, है ना, ये वाला वचन पढ़ा है आपने। हर कोई अपने फेसबुक के फोटो में, है ना, फोटो खींच के, है ना, साइड में लगा देता है। मेरे प्रियो, आप ना आज जाके उस वचन के शुरुआत से लेके पढ़ना, वहां पे पौलुस वो नहीं बोल रहा है, पौलुस वहां पे पैसे के विषय में बता रहा है कि मैं बहुताई की में भी मैं रह सकता हूँ, मैं कमी में भी मैं रह सकता हूँ, है ना, हर एक तरीके से मैं रह सकता हूँ। फिर वो बोलता है, इसलिए मुझे बलवंत करने वाले यीशु के द्वारा मैं हर कार्य कर सकता हूँ। बट जब आप उस वचन को अलग से लेते हैं, इवन पापी भी बोल सकता है, जो मसीही पापी करके लोग होते हैं ना, जो कलीसिया में भी नहीं है, संसार में भी नहीं है, बीच में होते हैं ना काफी लोग, है ना, हाँ भैया जी हम तो ये भी मानते हैं वो भी मानते हैं, सब एक है ना, उन लोगों को खासकर मैं आगाह करना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का वचन आप आप समझे, एक वचन को लेके ना बैठे, उसको संदर्भ दे के आगे पीछे रीड करें, है ना, रीड करने के लिए तो है। सोच के देखो, सोच के देखो, जस्ट एक इमेजिन करो, मैंने किताब लिखा और मैं आशीष भाई को दे रहा हूँ, आशीष भाई से बोल रहा हूँ, आशीष भाई इस पूरे किताब में पेज नंबर 100, उसका पहला अध्याय का तीसरा वचन ही पढ़ना, इसके अलावा आपने रीड नहीं करना है। तो सोचो आशीष भाई क्या सोचेंगे।
तो कुछ तो झोल है ना, कि मैं 100 का आगे पीछे क्यों नहीं मैं पढ़ सकता। आपको समझ आ रहा है? मैं विश्वास करता हूँ आप सबकी आंखें खुल जाए, आप जो अपने खुद के विचारों में आप भटके हुए हो ना उसमें से दूर आ जाओ, है ना। ऐसा क्यों है कि कोई भी अगर प्रचार करते बोलते हैं हाँ बस यही पढ़ना, इसके ऊपर नीचे मत पढ़ना। नहीं, मैं तो एंकरेज करता हूँ ऊपर नीचे पढ़ो, तब समझ आएगा जो हमने वो वचन लिया वो उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है ना। तो आज से आपको क्या करना है, मेरे पास 9 मिनट एग्जैक्टली है, उसका मैं फुल यूटिलाइजेशन में करूंगा। आपको बाइबल कैसे पढ़ना है, मैंने आपको बोला शुरुआत से शुरू करें, उत्पत्ति के किताब से शुरू करें। उत्पत्ति 1 का 1, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वहां से शुरू करें। वो आपके लिए दिया गया है ना, परमेश्वर ने कुछ आत्मिक लोगों के लिए अलग से नहीं दिया है वहां पे, है ना, आपके लिए, उसको वहां से शुरू करें। और जिसने लिखा है इस किताब को वो आपके साथ है आपको समझाने के लिए। तब भी अगर आपको डाउट आता है, आपके पास यहाँ पे अनिमेश भाई है, उनसे आप मदद ले सकते हैं ना। हर रोज कितना पढ़ना चाहिए लोग मुझसे पूछते हैं ना? क्या एक वचन से हो जाता है काम, है ना, है ना? ये तो ऐसी बात है, आप मुझसे पूछ रहे हो कि बिरयानी बनाने के बाद मुझे बोल रहे हो 1 चम्मच से काम बन जाएगा, नहीं है भाई, मुझे तो पूरा खाना है, वो प्लेट में जो रखा है मुझे पूरा खाना है, मेरी भूख उतनी है ना। तो सेम, आप एक अध्याय एक दिन में पढ़े, है ना, जो पढ़ा है उसको मनन करें, नहीं तो 2 अध्याय पढ़े, है ना, उसको मनन करें। मनन करने का क्या मतलब है, मनन करने का ये मतलब है जो आपने पढ़ा है उसके बारे में आप सोच रहे हो। ठीक है, जब आप सोचते हो पवित्र आत्मा उन वचनों को आपको एक्सप्लेन करके देगा। जब आप सोच रहे हो आप प्रार्थना भी करो, परमेश्वर यहाँ पे तो ऐसे लिखा है कि अगर कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो वो अपने आप को त्याग कर अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर ये लिखा तो हुआ है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा वो उसका क्या मतलब है, और तुरंत आपको झटका लगता है, परमेश्वर आपको समझा के देता है। और आप बोलते हो अबे ओ भाई साहब, मैंने अभी तक कभी भी अपने आप को मैंने त्यागा तक नहीं, और यीशु बोल रहा है जो अपने आप को नहीं त्यागता वो मेरे शिष्य बनने का तक योग्य नहीं है ना। तो आप फिर दूसरों की कमियां आप निकालना छोड़कर आप अपनी कमियां आपको दिखने लग जाती है, आप प्रार्थना में बैठने लग जाते हो, या चुगली करना आप छोड़ देते हो। आपको समझ आ रहा है बाइबल पढ़ने से क्या क्या होता है एक्चुअल में? हाँ, इसलिए आप बाइबल पढ़ना शुरू करें। बाइबल को आपको बदलने दीजिए, आप बाइबल को मत बदलिए अपने संदर्भ के अनुसार। ठीक है, जब आप बाइबल को अपने संदर्भ के अनुसार जब बदलने लगते हैं आप गलत शिक्षाओं में आप चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे काफी सारे वचन है जिसको अगर आप संदर्भ नहीं समझेंगे, आप वचन पढ़ के भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ओ ये ऐसा क्या लिखा था वहां पे, हाँ। तो काफी सारे वचन मैंने उसमें लिखे हुए थे, इसमें मुझे लगा नहीं 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 नहीं, यहाँ पर समय नहीं है, एक एक वचन को लेके शायद आप सबके फेवरेट वर्सेस ही होंगे वो, है ना, है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोगों के फेवरेट वर्सेस को हटाकर, है, ऊपर नीचे उनसे पढ़वाना, भाई वहाँ और भी चीजें लिखी हुई है उसको भी पढ़िएगा, तब आप समझ आएगा क्या लिखा हुआ था वहां पे, क्यों वहां पे वो बातें कहीं गई, है ना। सो काफी जगह यीशु मसीह ने जो बोला है उसको लोग और किसी संदर्भ में ले लेते हैं। आपको पता है इवन यीशु में जो विश्वास नहीं करते ऐसे लोग भी हैं, तुम जैसा चाहते हो कि तुम्हारे लिए करें वैसे ही तुम भी करो, उसको मानते हैं, पता है आपको। जो यीशु में विश्वास तक नहीं करते, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में मानते भी नहीं है ना, एक्टर्स एक्ट्रेसेस, है ना, बॉलीवुड हॉलीवुड के सब लोग बोलते हैं हाँ तुम जैसा चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करो तुम भी वैसा करो। और हम ये सुनते, हम तो भाई देख के बैठे हैं, कोई बोले हम मसीह हैं, है ना, आपने देखा है हम लोगों के अंदर ऐसा कोई कीड़ा वीड़ा कुछ है, अगर किसी एक मशहूर व्यक्ति ने बोल दिया ना उस यीशु के बारे में एक अच्छी बात है, हमको तुरंत लग जाता है ओ यार वो तो मसीह होगा, है ना, उसने एक एक बाइबल की एक आयत बोली है उसने, ओ भाई साहब अब तो फिर शेयर करने लग जाते हैं ना, ओ भाई साहब। मेरे प्रियो, हमें उस सब चीजों से हमें मन फिराना है। मैं तो आपको यही बोल रहा हूँ उन सब बातों को छोड़ो, बोलो मन फिराओ, यीशु के सामने रो कि यीशु मैंने गलत व्यक्ति, यीशु ने क्या बोला, समय से पहले न्याय मत करो। यीशु ने बोला तुम उनको उनके फल के द्वारा जानोगे, है ना, अंत के दिन में जैसे हमने पिछले क्लास में भी सुना अनेक लोग यही बोल के आएंगे, है ना, कि वो यीशु के हैं, बट यीशु के नहीं होंगे वो, इसलिए उनको परखो, है ना, उनके जीवन में फर्क दिखेगा, है ना। तो ये मैंने आपको ये क्यों बताया कि बाइबल को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी अभी हम कहाँ पे, फेब्रुवरी में है ना, अगर आज भी शुरू करोगे, आज भी अगर आपको बोध मिल रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, मैं आपको बताना चाहता हूँ सितंबर अक्टूबर तक आप ऑलरेडी न्यू टेस्टमेंट में आ चुके होंगे, ऑलमोस्ट एफिशिएंस और कोलोसियन तक, है ना। देखो अगर आज शुरू करोगे तो, है ना। दूसरा बात मैं आपके पॉइंट पे लेके आना चाहता हूँ, जो भी आपको बोले बाइबल नहीं पढ़ना है वो शत्रु की ओर से हो, जो भी हो वो,
चाहे कल को मैं भी बोलूं, भाई टाटा बाय बाय कर देना मुझे, है ना। क्योंकि पवित्र आत्मा जिसने बाइबल लिखवाया वो कभी भी आपको नहीं बोलेगा वो मत पढ़िएगा। समझ आ रहा है आपको? कभी भी नहीं। मैं ऐसे ऐसे मीटिंग्स में गया हूँ कि जहाँ पे प्रचार के लिए व्यक्ति खड़ा होता है, बाइबल से एक आयत लेता है, उसके बाद बोलता है, सबको बोलता है बाइबल बंद कर दो, अब मेरी ओर देखो। ऐसा कोई सेवक का ही बाइबल में नहीं है। आप बाइबल खोल के रखिए। जब मैं ऐसे जगहों में होता मैं उन्हीं के सामने बाइबल खोल के रखता, बोला आप, हाँ बेटा अब आप बताओ, अब आप बताओ, आप बाइबल से ही बताओगे, क्योंकि मैं तो बाइबल से ही देखूंगा आपको, है ना। अब आपको समझ आ रहा है, एक वचन आपको आज जो सुना उसके आधार पे समझ आएगा कि जब पौलुस बेरिया में जाके सेवकाई करता था, प्रचार करता था, लोग घर जाके क्यों चेक करते थे? आपको समझ आ रहा है घर जाके क्यों क्यों चेक करते थे? क्योंकि उनके पास अध्याय नहीं है हमारी तरह, आयतें अलग सी नहीं है। तो अगर पौलुस ने बोला है कि यहोवा की इच्छा थी कि उसको है तबाह कर दिया जाए, है ताकि उसके तबाह होने से अनेक लोग धर्मी ठहराए जाए, है ना, एशिया में लिखा गया है। अगर पौलुस ऐसा प्रचार कर रहा है, तो अगर इनको अगर जानना है ये कहाँ लिखा गया है, उनको एशिया पूरा पढ़ना पड़ेगा। भाई साहब, है ना? कितनी मजेदार बात है ना। आप उस सोच में अब आप फिर पढ़ रहे हो कि भाई कहाँ लिखा गया, मुझे चेक करने दो। तो सोचो बेरिया के लोग, है ना, उनको परमेश्वर के वचनों में उनको उनकी बड़ाई की गई, है ना, कि ये लोग अच्छे स्वभाव के थे। आज अगर कोई प्रचार के बाद अगर बाइबल खोल के कुछ पूछ ले हमें, हम ऑफेंड होते, बुरा लग जाता है, ऐसे कैसे पूछ लिया आपने, है ना। बट मेरे को ऐसा नहीं है। आप बाइबल पढ़िए। और अब आपको समझ आ रहा है बेरिया के लोग जब सुनते थे वो घर जाके क्यों चेक करते थे, कि वहां बैठ के चेक नहीं कर सकते, एशिया की किताब में इतने सारे अध्याय है, अब वहां पे देख नहीं सकते हो, तो आपको घर जाके चेक करना पड़ेगा भाई कहाँ लिखा गया है। इसलिए जब पौलुस जब कोलोसे की कलीसिया को कुछ लिख रहा है, तो कोलोसे की कलीसिया में जब उसका जब वो लेटर जब आता है, तो लोगों के पास उसका या मेन पास्टर के पास या मेन लीडर के पास उसका कॉपी होगा, और लोग उसके पास जाके ऐसे देखेंगे, हाँ कि पिछले हफ्ते ऐसे बोला था ना, मुझे एक डाउट है, मुझे एक बार देना, मुझे जरा पूरा रीड करना है। मतलब बैठे बैठे 1-1.5 घंटे लगा के रीड करके फिर हाँ देखा देखा यहाँ लिखा गया है, हाँ ये सच्चाई है ना, कि ऐसा ही है। तो मेरे प्रियो, मेरे पास 2 मिनट और है, मैं आपको एंकरेज करता हूँ, आज से स्टार्ट करो, आज से स्टार्ट करो। क्योंकि पवित्र आत्मा आपको कभी नहीं रोकेगा बाइबल पढ़ने से। बाइबल को पढ़िए, है ना, क्योंकि आपके आत्मिक उन्नति के लिए लिखा गया है, आपको सचेत करने के लिए लिखा गया है, आपको सूचित करने के लिए लिखा गया है, आपको वार्न करने के लिए लिखा गया है। सो अब मैं आपको एंकरेज करूंगा, बाइबल को रीड करें, सवाल आते हैं परमेश्वर के अगुआ से पूछिए, अनिमेश भाई से आप पूछिए, और अ, कोई भी डाउट है उसको क्लियर करें, है ना। जब आप पढ़ोगे तभी तो डाउट आएंगे, है ना। बिना पढ़े आप कुछ भी आप डाउट वो करोगे उसका मतलब नहीं है ना। तो ये बाइबल स्टडी भी हमारा मेन उद्देश्य क्या है, कि आप कुछ बाइबल के बारे में सोच लो, वो नहीं। हमारा मेन उद्देश्य ये है, अगर बाइबल स्टडी के बाद अगर आप में से कोई भी अगर बाइबल उठा के अगर पढ़ता है ना, यस, दैट इज द मेन थिंग, वो है जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम शैतान को कब होता है? जब बाइबल उठाते हो। कि जब बाइबल उठाते हो आप परमेश्वर की सोच को आप समझ रहे हो, आप परमेश्वर के उद्देश्य को समझ रहे हो, परमेश्वर की चाहत को आप परख रहे हो। और जब आप जानोगे तभी तो आप करोगे ना। आप बिना जाने थोड़ी ना आप कर सकते हो, है ना। तो आपको सच्चाई को जानना है। यीशु ने भी क्या बोला, जब तुम सत्य को जानोगे, जानने की बहुत जरूरत है। जब तक तुम सत्य को जानोगे ही नहीं, है ना, कलीसिया में आओगे हाथ पांव मारोगे, है ना, कुछ कुछ मुंह से बोलोगे, कुछ कुछ गानों को भी गा लोगे, बट अभी भी शायद बंधुआई नहीं होंगे। और जब तुम सत्य को जानोगे, और ये सत्य में एक अलग सा एक सामर्थ्य है, ये आपको आजाद करेगा चाहे आप कितने भी बंधन में हो, है ना। तो मैं विश्वास करता हूँ 4-5 महीने के बाद आप मुझे बताओगे कि भैया हम लोग बाइबल, वो शुरुआत जो हमने करी थी आज भी चल रहा है ना। सो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा मेरे प्रियो बाइबल पढ़ने में, है ना। आप शायद काफी चीजें आप पढ़ रहे होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो भी आपको ये समझना है, पढ़ते रहिए, है ना, डाउट्स पूछिए, आगे बढ़िए। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो हमने आज वचनों को सुना है, वो वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए, है ना। ये हमारे लिए बिना लाभ के ना होने पाए, बट ये हमारे लाभदायक होने पाए।
बाइबल बताता है कि उन्होंने विश्वास के साथ वचन को ग्रहण नहीं किया, इसलिए उनके लिए सुना हुआ वचन वो उनके लिए लाभदायक नहीं हो पाया। हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे हम आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। आपके वचन पवित्र है, आपके वचन में सामर्थ्य है, आपका वचन प्रभावशाली है परमेश्वर। आपके वचनों को हमें सीखने का, सिखाने का, सुनने का, समझने का आपने हमें जो मौका दिया उसके धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम सबको आप माफ कीजिए लॉर्ड। काफी बार परमेश्वर शायद आज तक हमने आपके वचन को बहुत ही हमने हमने हल्के में लिया है परमेश्वर। लॉर्ड, हम इधर उधर से हम कुछ कुछ हम लोग पढ़ के हम अपनी सोच जब अब बना रहे हैं परमेश्वर, हम एक निर्णय लेते हैं कि हम आपके वचनों को शुरुआत से पढ़ेंगे और पूरे अंडरस्टैंडिंग को हम ग्रहण करेंगे। हम एक या दो वचन में नहीं, हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित है। हमने जैसे पढ़ा परमेश्वर, वैसे ही हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र को हम समझेंगे, पढ़ेंगे, मनन करेंगे परमेश्वर। और जितने लोगों ने यहाँ पे जुड़े, सबको आशीष करके प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यूट्यूब में बाद में भी सुनेंगे, उन सब के लिए वचन का अध्ययन बहुत लाभदायक होने पाए, उनके जीवन में परिवर्तन आ पाए, पवित्रताई के जीवन के लिए वो लोग अलग किए जाने पाए। सारा दर आपको देते, सारी महिमा आपको देते हैं और प्रार्थना विनती आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।